This afternoon we'll be praying together and sharing the word of God together. और इस दोपहर हम जो है खुदा का पाक कलाम पढ़ेंगे और खुदा के पाक कलाम का जो है हम शुक्र अदा करेंगे. We'll be looking at the power of God unto salvation. The power of God unto salvation. हम आज देखेंगे कि किस तरीके से खुदा के पास कुव्वत है निजात की. As Christians, we are saved to serve our community. और मसीह होने के नाते खुदा ने हमें बचाया है ताकि हम जो हैं अपनी कम्युनिटी को जो है बेहतरी के लिए काम कर सकें. And we serve our community by sharing with them, by sharing और हम अपनी कम्युनिटी में किस तरीके से जो है अच्छे काम कर सकते हैं. शेयरिंग करके, मिल बांट के काम करें, एक दूसरे की मदद करने से. So like all the children, they are made to be saved. और सारे बच्चे जो यहाँ पर हैं उनको सबको निजात हासिल करनी है. To serve God. और वो खुदा की जो है इबादत करें, खुदा को तमजीद दें सारी. By sharing with people. और मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ बांटें, मिल बांट के खाएं. Whenever we share with one another, जब हम एक दूसरे के साथ मिल बांटते हैं, we are serving God. और हम खुदा को जो है सारा जलाल देते हैं. हम खुदा के लिए काम करते हैं. Because that is what we are saved to do. और खुदा ने इसीलिए हमें बुलाया है. And God will reward us for serving Him. और खुदा जो है हमें इस चीज का अजर देगा जो हम So, as believers, what do खुदा we के लिए काम करते हैं? What do we share? What do we share with people? और वसीले से मानने वाले होने के हमें क्या एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए? We share with people what God has given to us. हम लोगों के साथ वही बांट सकते हैं जो खुदा ने हमें दिया है. It's good to share. It's good to share with one another. Children, it's good to share. और ये बहुत अच्छा है बच्चों, आप लोगों के लिए भी, आपको भी बता रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ मिल बांट के जो है चीजें शेयर करनी चाहिए, मिल बांट के काम करने चाहिए, सबके साथ एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए. So you can share food with the person that is hungry. और आप लोग जो है अपना खाना बांट सकते हैं उस इंसान के साथ जो कि भूखो. You can share money if you have enough with people that does not have. आप अपना रुपया पैसा बांट सकते हैं उन लोगों के साथ. अगर आप लोगों के पास ज्यादा है तो आप लोग किसी की मदद करने के लिए अपने पैसे दे सकते हैं. You have many clothes and somebody does not have any, you can share one of your clothes with the person. अगर आप लोगों के पास बहुत से कपड़े हैं तो जिस इंसान के पास नहीं है आप उनके साथ भी मिल बांट के अपने कपड़े बांट सकते हैं, उनको दे सकते हैं. It's good to share. ये बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें. And when we share with people, we are serving God. और जब हम बांटते हैं तो हम खुदा को जलाल देते हैं. And that is what we are saved to do. और हम इसीलिए खुदा ने हमें निजात बख्शी ताकि हम यही वो काम जो अच्छे काम है हम कर सकें. So today we'll be looking at sharing with people the power of God unto salvation. आज हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे बाइबल में. What is the power of God unto salvation? और खुदा की क्या कुव्वत है निजात हासिल करने में. The power of God unto salvation is the gospel of God.
और ये कुव्वत कहाँ से आती है? खुदा के पाक कलाम से आती है। That is what yourself and myself are called to share with people. और यही खुदा का पाक कलाम है जो हमें एक दूसरे के साथ बांटने के लिए खुदा ने इस जमीन पे बचाया। We must not be ashamed. We must हम not, जो हैं we must not be ashamed of sharing the gospel with our community. हम कभी भी शर्मिंदा ना हो अपनी कम्युनिटी के साथ खुदा का पाक कलाम शेयर करने के लिए। It's good to share. और बहुत अच्छी बात है कि हम खुदा का पाक कलाम जाके फैलाएं। We are saved by the gospel. और हम खुदा के पाक कलाम की वजह से हमें निजात हासिल हुई है। So for others to be saved, you need to share the gospel with them. और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी निजात हासिल करें तो आप खुदा का पाक कलाम उनके साथ भी शेयर करें। Look at Romans chapter 1, verses 1 and 16. Romans, the book of Romans, chapter 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। Amen. 1 and 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। So we can see from here that we are called to share gospel. The apostle said, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. और खुदा कहता है कि जो है अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को निजात हासिल हो तो वो आप खुदा के पाक कलाम से हासिल कर सकते हैं। It is the power of God unto salvation. So today we are going to pray. आज हम दुआ करेंगे for the grace to share the gospel. आज खुदा का जलाल हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। We are going to pray for the heart to share the gospel. आज हम दिलों के लिए दुआ करेंगे कि आप लोगों के दिलों में ये खुदा बात डाले कि आप लोगों ने खुदा का पाक कलाम फैलाना है। We are going to pray for the inspiration to share the gospel. और खुदा हमारा जो है इस तरीके का ज़हन बना दे कि हम खुदा के पाक कलाम को जो है उसकी तमजीद भी करें और उसको फैलाएं भी। Because the gospel of our Lord Jesus Christ is the power of God unto salvation. The power to save people is the gospel. क्योंकि खुदा की जो कुदरत है, खुदा की जो कुव्वत है, वो खुदा के पाक कलाम से ही है और उसी से हम सबको निजात हासिल हो सकती है। I want you to pray for the grace that God, please have mercy upon me. और हम जो है खुदा से कहें कि खुदा हम सब पे अपना रहम कर। Give me the grace to share the gospel. अपना जलाल दे ताकि मैं तेरा जो है पाक कलाम फैला सकूं। Give me the heart to share the gospel. और मुझे ऐसा दिल दे जो तेरा पाक कलाम फैलाने के लिए जो है हर टाइम तैयार रहे। Give me the inspiration to share the gospel. और मुझे इस तरीके का ज़हन दे कि मैं हर टाइम तेरे पाक कलाम को फैलाने के लिए तैयार हूँ। I want you to pray for yourself. Lord, have mercy on me. और मैं आप सबको कहता हूँ कि अपनी दुआ करें कि खुदाया मुझ पर रहम कर। I hope you are praying. I want to pray for yourself. Lord, have mercy on me. और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग दुआ कर रहे होंगे और खुदा से कह रहे होंगे कि मुझ पे रहम कर।
I need the grace to share the gospel. खुदाया तेरा जलाल चाहिए ताकि मैं तेरा पाक कलाम फैला सकूं. Give me the heart to share the gospel. और मुझे ऐसा दिल दे जो तेरा पाक कलाम फैलाने के लिए तैयार रहे. Give me the inspiration to share the gospel with the unbelievers. और मेरे जहन में हर टाइम जो खुदा को नहीं मानते, जो यीशु को नहीं मानते, उनके लिए मेरे जहन में हर टाइम डाल के मैं उनके साथ भी जाके तेरा पाक कलाम शेयर कर सकूं. Let me not be ashamed of sharing the gospel. और मुझ में हरगिज ना शर्मिंदगी हो जब मैं तेरे खुदा का पाक कलाम फैलाऊं. For it is your power to save the unbelievers. क्योंकि यही तेरी ताकत है जिसको हम जो तुझे नहीं मानते, गुमराह हो गए हैं, भटके हुओं को रास्ते पे ला सकते हैं. In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम में आमीन. Amen. So what is the gospel? What is the gospel? खुदा का पाक कलाम क्या है? The gospel of God is in two folds. It has two parts. और खुदा का पाक कलाम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. It has 2 parts. इसके 2 पार्ट्स हैं. The first part of the gospel is to believe that God was born as Son of Man. कि इस एक तो है कि आप यीशु मसीह खुदा का बेटा पैदा हुआ है. And he was given the name Jesus. और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया. That he was born as Lamb of God in a human flesh. और वो खुदा का बरा है जो इंसान की जिस्म में इस दुनिया में पैदा हुआ खुदा की कुदरत से. You must believe that he was killed by the unbelievers. और आप लोगों को ये यकीन रखना होगा कि वो जो खुदा को नहीं मानते थे उनकी बदौलत उसको जो है मौत हासिल हुई. You must believe that he was raised up on the 3rd day. और आपको इस बात पे भी यकीन रखना होगा कि मौत के बाद वो 3रे दिन जी उठा. So the first part of the gospel of God. और ये है पहला पार्ट जो पाक कलाम का, उसमें ये लिखा हुआ है that everybody must believe. कि हर कोई जो है खुदा पे यकीन रखे. Is to believe that God was born as Jesus. कि खुदा जो है यीशु मसीह के रूप में पैदा हुआ. And that Jesus was killed to take away the sins of the world on the cross of Calvary. और फिर कलवरी पे जो है खुदा गया और जो है मसलूब हुआ. And that on the 3rd day God raised up Jesus Christ to live forever. और 3रे दिन खुदा ने उसको जिंदा किया. That is the first part of the gospel. और ये पहला पार्ट है. The second part that you must also know very well. और आपको दूसरा पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगा. And that you must preach to unbelievers and make sure you do your best to convince them to believe. और आप लोग जो हैं जो खुदा को मानने वाले नहीं हैं उनके पास जाएं और उनको जाके खुदा के बारे में खुशखबरी दें, ताकि और इस तरीके से उनको बताएं कि वो आप जो है पूरे यकीन से आप उनको बताएं ताकि वो भी आपके साथ खुदा को मानने वाले बन जाएं. Is that the risen Jesus is coming back as Lion of Judah. और जो है यीशु मसीह जो है वापस आ रहा है. Jesus Christ that was raised up Jesus Christ that was raised up, that was resurrected. Jesus Christ that resurrected, that was raised up. और खुदा जो है 3रे दिन यीशु मसीह जो है 3रे दिन जी उठा. You must believe that he's coming back as Lion of Judah. और वो
जोधा के शेर की तरह वापस आ रहा है, He's coming back in glory. और वो पूरे जलाल से भरा हुआ है, To collect the believers, to collect all believers in the gospel of God. और जितने भी खुदा को मानने वाले हैं उन सबको वो जमा करने आ रहा है। You must believe he's coming to dominate, he's coming to reign on earth. और आप लोगों को यकीन करना होगा कि वो आ रहा है और आप लोगों को अच्छाई की तरफ लेके जाने के लिए। And you must believe that he's coming to execute judgment on all unbelievers. और वो हमारे लिए जो है आखिर में इंसाफ के लिए आ रहा है। Look at Jude chapter 1, Jude chapter 1 verses 14 and 15. Jude chapter 1 verses 14 and 15. Jude chapter 1 verses Jude. Jude, just before the book of Revelation. Jude chapter 1, Jude chapter 1, just before the last book of the Bible, before the book of Revelation. Jude Yes. chapter 1 verses 14 and 15. Yes, brother, I got. यहूदा उसका पहला बाप, उसकी 15वीं आयत। To execute 14 and 15. 14 and 15. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these things. Behold, the Lord come with 10,000s of his saints to execute judgment upon all, and to convince that all are ungodly, among them all are ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have against, ताकि का हिसाब करे और से ये दिनों को उनके लिए बेदीनी की जो उन सब कामों के सबब से हैं, उन्होंने देनी से कही हैं, और उस सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उनकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहरे। So we can see from that place that the Lord is coming to execute judgment on unbelievers. और जो खुदा को नहीं मानते, खुदा पे नहीं यकीन किया, वो खुदा उनके लिए आ रहा है ताकि जो है आखिरत के दिन जो है हिसाब किया जा सके। Is coming to dominate. और वो आ रहा है अपना जलाल जाहिर करने के लिए। Is coming back to collect unbelievers into the cloud. और वो सारे अपने जो है शागिर्द, अपने मानने वालों को अपने साथ बादलों में ले जाएगा। Look at Matthew 24 verses 30 and 31. Matthew chapter 24. Matthew 24. And then shall appear the sign of the Son Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven, and with the power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत से जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। आमीन।
So we can see from that place that the Lord is coming back to gather us together to collect the saints. He's coming to collect believers. और आप यहाँ से देख सकते हैं कि खुदा आ रहा है, जो खुदा को नहीं मानते उनको सजा देने के लिए, और जो खुदा को मानने वाले होंगे उनको अपने साथ जन्नत में लेके जाने के लिए। Your camera is off. He's coming back not just to collect the believers, but he's coming back to dominate, to reign. He's coming back to reign. वो वापस आ रहा है अपना जलाल दिखाने के लिए। And he's coming back to execute judgment, to judge the unbelievers. और उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर हैं, उनका इंसाफ करने के लिए आ रहा है। And the judgment of God of unbeliever is eternal damnation, eternal destruction. और उस दिन ये समझने की अदालत होगी जो कि हकीकी होगी। So we should do our best to make sure we preach the gospel to unbelievers, that they know that the Lord is coming back to execute judgment on them. और आप सबको भी इस चीज का इल्म होना चाहिए। Look at 1 Peter chapter 4 verse 17. 1 Peter chapter 4 verse 17. The book of 1 Peter chapter 4 verse 17. Want to pray? For the time is come that judgment must begin at the house of God, and it is first begin at us. What shall the end be of them, and that they obey the gospel of God? क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है जब खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। Do you want to save yourself and your family members and the people around you from the judgment of God on unbelievers? Believe the gospel. तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सारे अजीजों को खुदा के उस अजाब से बचाना चाहते हैं, तो जाएं और जाके सबके अंदर मुनादी करें और खुदा के पाक कलाम के बारे में बताएं उनको। Believe the gospel for the salvation of your own soul. और आप लोगों ने अपने खुदा के पाक कलाम का प्रचार करना है ताकि आपके घराने को निजात मिल सके। And share the gospel with the unbelievers, family members, unbelievers, neighbors, for the salvation of their own souls. और आपने दूसरों की निजात के लिए भी, ताकि उनकी भी रूहें निजात हासिल कर सकें, इसलिए आपने जाके अपने हमसायों में आसपास नजदीक जो खुदा को नहीं मानते उनको भी खुदा का पैगाम देना है। So you are going to pray to the Lord. तो आप जो है खुदा से दुआ करेंगे for the spirit and power of God. और खुदा की पाक रूह के लिए। You see, we have prayed for the grace of God. और आप देख सकते हैं कि हम खुदा के जलाल के लिए दुआ करते हैं। We have prayed for the hearts to share the gospel. और हम जो है दिलों को तैयार करें ताकि हम खुदा का पाक कलाम फैलाने के लिए तैयार हों। And we have prayed for the inspiration. और हम जो है खुदा के लिए दुआ करें, खुदा से दुआ करें कि हमारे ज़हन भी तैयार करें। But now I want you to pray for the spirit and power of God. हम खुदा की पाक रूह के लिए दुआ करेंगे और खुदा की कुदरत के लिए दुआ करेंगे कि हम खुदा से हासिल करना चाहते हैं। Look at Luke chapter 24 verse 49. That is where we want to pray. Luke chapter 24 verse 49. Luke chapter 24 verse उसकी 49 आयत में हम पढ़ेंगे। And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until he endued with power from on high. और देखो, जब
जिसका मेरे बाप ने वादा किया है उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तो तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ना ठहरे रहो। And then read Acts, the book of Acts, chapter 1, verse 8. The book of Acts, chapter 1, verse 8. अमाल उसका पहला बाब पहले बाब से 8वीं आयत में है, But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all the Judeas and Samaria and unto the uttermost part of the earth. लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। So you are going to pray, God. The Bible says there that you will receive power after the Holy Spirit come upon you, and you will begin to share the gospel. You begin to witness for Christ. और इस बाइबल में लिखा है कि जब आपको खुदा की पाखरू मिलेगी तो आप लोगों के पास खुदा की कुदरत आ जाएगी, खुदा की ताकत आ जाएगी। You are going to pray, God, give me your spirit and your power to witness for Christ. और मेरी जो है रूह को इतना मजबूत कर ताकि मैं जो है सारी कमजोरियों पे जो है उनको छोड़ के आगे बढ़ सकूं। Give me the spirit and power to share the gospel with the unbelievers. और मुझे पूरी कुव्वत दे ताकि मैं जो है जो खुदा को नहीं मानते उनके पास भी जाऊं, तेरा पैगाम फैलाऊं। I want you to pray for the spirit of wisdom. Lord, give me the spirit of wisdom to know what to say and what to do at all time. और मुझे समझ बूझ की भी सलाहियत दे ताकि मैं जो है Give me the spirit and power to be able to do wonders as Jesus, to be able to go about doing good as Jesus. तो मुझे भी खुदा कुदरत दे, पाकरू दे ताकि मैं तेरे नाम में मुआजिज़े कर सकूं। Tell the Lord that, Lord, I just want you to release your spirit and your power upon me. Let there be a release of your spirit and power upon all the children that are there, upon every one of us on this platform this afternoon. और यहाँ पे इस वक्त जितने लोग भी मौजूद हैं, मैं सबके लिए खुदा की पाकरू मांग लेता हूँ। Tell the Lord that, God, I just need your spirit. I just need your power. I want to be your witness. I want to be your messenger. I want to begin to share the gospel with the unbelievers. और मैं जो है तेरा पाक कलाम जो है सबके साथ जाके फैलाना चाहता हूँ। I want to become your servant. Lord, release your spirit upon me. Release your power upon me. I want to be a servant of God. कुव्वत मुझ पे जाहिर कर, अपनी ताकत मुझ पे जाहिर कर है खुदाया। हम आए मिलके हम सब दुआ करें। Let your spirit be released upon all those children. Let your power be released upon them. Lord, I need your spirit. I need your power to become servant of God, to become prophet of God, to become messenger of God. आए सब मिलके दुआ करें कि इन बच्चों के लिए भी कि खुदा इन पे भी पाक रूह अपना नाजिल करे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Now, as a servant of God, और खुदा के बेटे और बेटियां होने की बदौलत, one thing that you must know, और आपको एक चीज बेहतर पता होनी चाहिए, is that when you give your mind to live for God, to begin to share the gospel of salvation with the people around you, जब एक बार आप मान लेते हैं कि आप खुदा के पाक कलाम की मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, you will see God taking evil away from you, taking away sickness, taking away poverty, taking away lack. तो फिर आप देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी उससे गरीबी निकाल लेगा, बीमारी निकाल लेगा, परेशानियां निकाल लेगा। Look at Exodus chapter 23 verse 25. Exodus chapter 23
23, verse 25. And ye shall serve the Lord your God, and ye shall bless thy bread in thy water, and I will seek leaders. और इबादत करना, तब मैं तुम्हारी रोटी और पानी में बरकत दे दूंगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा. Can you read it again? I think the internet was slow. Read it again. And ye shall serve the Lord your God, and ye shall bless thy bread in thy water, and will take sickness away from the midst of thee. और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी को बरकत दूंगा, और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा. So you can hear there that you will serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and He will take away sickness. So 2 things from the service of God: blessing, and God will take away curses. Anything that is curse in your life, God will take it away, and God will give you blessing. God will give you light, and darkness will go. You understand? God will give you blessing, and curses will go. Okay? Because you are servant of God. कि जो अंधेरे में गुजर रही होती जिंदगी, वो खत्म हो जाती है और वो आपको उजाले की तरफ लेके आती है. So we are going to pray that God, I'm promising you that I will share the gospel. I'm promising you that I will serve you because you have saved my soul by the gospel. Lord, as I serve you, bless me and take away curses. और खुदाया मेरे जिंदगी से सारी जो बदी है या हमारी जिंदगी में सारी जो परेशानियां हैं वो तेरे नाम से जाती रहे. I want to tell God, God, I want you to bless my life and take away curses. और हम दुआ करेंगे कि खुदाया हमारी जिंदगी में बरकतों को भेज दे और हमारी जिंदगी में सारी परेशानियों को, लानतों को हमारी जिंदगी से निकाल फेंक. I want you to bless my family and take away curses. और मैं अपनी फैमिली को, अपने घराने को भी बरकत देता हूँ, और अपनी घराने में से भी जो भी परेशानियां और खुदा की जो भी शैतान की तरफ से गुमराही है वो हम जो है अपने घराने को दुआ मांग लेते हैं कि वो छोड़ दें अभी और इसी वक्त. I want you to bless my colony. I want you to bless my community and take away curses. और अपनी कम्युनिटी और कॉलोनी के लिए भी हम ऐसे ही दुआ करेंगे कि वहां से भी जो है शैतान का कोई पहरा ना रहे, शैतान वहां से भी छोड़ के चला जाए. Lord, I just want you to manifest your power. Manifest your power in my own life. और खुदा अपनी पाक कुदरत हमारी जिंदगियों में जो है बायसर बना. Please, Lord, manifest your power in my home, in my marriage. और हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी अपनी कुव्वत को जाहिर कर. I hope you are praying. Lord, manifest your power in our community. और इसी तरीके से हमारी कम्युनिटी में भी अपना जलाल जाहिर कर. Bless us and take away curses. Bless us, take away curses. और हमारी जिंदगी से सारी परेशानियां ले जा और हमें बरकत दे. Let there be light and let darkness depart. और वहाँ हमारे यहाँ पे रोशनी हो हमारी जिंदगियों में, और जो है सारी जो है अंधेरा हमारी जिंदगी से चला जाए. Let there be joy and let every sorrow be taken away. और हमारी जिंदगियों में खुशियां आए और सारी परेशानियां हमारी जिंदगी को छोड़ के चली जाएं. Protect us and preserve us from all evils. और हमें सारे शैतानी कामों से जो है ऐ खुदाया Do your good works in our life and destroy every work of devil. और हमारी जिंदगियों में
अपने सारे अच्छे काम जाहिर कर और हमारी जिंदगियों से सारे शैतान के कामों को खत्म कर दे। Lord, manifest your power. और खुदाया हम पर अपनी पाक रूह जाहिर कर, हम पे Thank अपनी you. कुव्वत जाहिर कर। Thank you, O Lord, for you have answered my prayer. और खुदा हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने मेरी दुआओं का जवाब दिया है। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करेंगे।